हेलो गाइस, मैं अंकित कुमार प्ले मैथ क्लासेज पे आपका स्वागत है। न्यू तांडव पे आपका स्वागत है। आपको हम बताए थे कि 26 तारीख से न्यू तांडव स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। क्लास 12 के लिए न्यू तांडव अब स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। मैट्रिक्स से आपका ये न्यू तांडव का बैच स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। सफ़र में धूप तो होगी, चल सके तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को चल सके तो चलो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। झूठ से मूठ से उस सब से कुछ नहीं होता है, इसीलिए हम आपसे ज़्यादा बात करने का कोशिश नहीं करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक छोटा सा टॉपिक होता है। सारी चीज़ के बारे में अगले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मैट्रिक्स सबसे पहले तो आता है मैट्रिक्स चैप्टर। मैट्रिक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट आता है। उसके बाद जैसे जैसे जिसका वेटेज है हम वे लिख रहे हैं। डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद 4 में आता है इंटीग्रेशन आ गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का रहता है। तो आप बोलेगा कि हमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा दीजिए। वैसे नहीं होता है। जब तक आपको मैट्रिक्स समझ में नहीं आएगा तब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको मैट्रिक्स समझना पड़ेगा। उसके बाद आप डिटर्मिनेंट, उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स ज़्यादा बात नहीं करेंगे आपसे। मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। 5-6 महीने का समय रह गया है आपके एग्ज़ाम के लिए, न्यू पैटर्न के लिए। सारे चीज़ को हम एक ही क्लास में रिव्यू करवा देंगे। कैसे क्या होता है मैट्रिक्स का मतलब होता है आप व्यू। क्या होता है मैट्रिक्स का मतलब होता है आप व्यू। हिंदी में आप नहीं याद भी रखेंगे तब फिर भी चलेगा। सिर्फ आप पे रखिए मैट्रिक्स। इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, मैट्रिक्स याद रखिए। मैट्रिक्स क्या होता है चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। मैट्रिक्स का चिन्ह क्या है, ये सारा चीज़ आपको छोटा सा इसमें जानकारी देना है। छोटा सा 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसी में आपको जानकारी इसी वीडियो में दे देते हैं। देखिए मैट्रिक्स का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, यही हुआ मैट्रिक्स का चिन्ह। क्या होगा मैट्रिक्स का चिन्ह 1 2 3 4 5 6, ये हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब बोलिएगा कि मैट्रिक्स में चिन्ह क्या होता है, तो यही वाला चिन्ह होता है। ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। मैट्रिक्स का चिन्ह आपने समझ गया। अब यहाँ पे जो होता है ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और इसको को रॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्टकट में रॉ बोलते हैं, और इसी को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। इसको क्या हो जाए, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन ही हो जाएगा, रॉ ही हो जाएगा। अब इसको बोलिएगा सर इसको तो बोलते हैं सीधा रहेगा ना, सीधा, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल रहेगा इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन। इसको क्या बोलेंगे तो वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, इसको वर्टिकल लाइन बोलेंगे, इसको ही वर्टिकल लाइन बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉल्यूम। क्या बोलते हैं कॉल्यूम बोलते हैं। इसको बोलते हैं सीधा वाले को हॉरिजॉन्टल लाइन, उसी को शॉर्टकट में रॉ बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं रॉ या हॉरिजॉन्टल लाइन। और नीचे वाले को ऐसे जो रहता है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, उसी को बोलते हैं कॉल्यूम। यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा चीज़ में आपको क्या याद रखना है उसको आप समझिए। 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। चलिए अब इसी को बोलते हैं 1 रॉ, R1 R2। यहाँ पे हमने आपको समझा। इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या रॉ बोलते हैं। इसी को बोलते हैं रॉ या रॉ बोलते हैं। इसको कॉल्यूम बोलते हैं, इसको रॉ बोलते हैं, इसको रॉ बोलते हैं, इसको कॉल्यूम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे तो C1 बोल देंगे, C2 बोल देंगे, C3 बोल देंगे। छोटा सा इसी वीडियो में हम आपको इसको क्या बोलेंगे रॉ बोलेंगे, इसको ही रॉ बोलेंगे। और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे हम तो कॉल्यूम बोलेंगे। इसमें कितने संख्या हैं, इसमें 1 हो गया, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा है। इसमें ये हो गया 2 हो गया। इसमें क्या है 1 है तो 1 लिखे, 2 3 ऐसे करके हमने लिखे। हमको बोलेगा कि R1 इंटू C1, R1 इंटू C1। या हमको ये भी पूछ सकता है रॉ इंटू कॉल्यूम। इसमें अगर हमसे पूछ दे रॉ इंटू कॉल्यूम कीजिए तो हम इसमें देखेंगे रॉ की संख्या कितना है और कॉल्यूम की संख्या कितना है। तो इसमें रॉ की संख्या कितना है 1 है 2 है, तो रॉ की संख्या कितना हो गया 2 लिख देंगे 2 के जगह पे। और यहाँ पे
कॉलम की संख्या कितना है, कॉलम की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, तो कॉलम की संख्या हम 3 लिख देंगे। तो इसमें बोलेगा रो और कॉलम दोनों की मिला करके कितना संख्या बना, 2 3 6 बन गया। रो एंड कॉलम की संख्या कितना बन गया, तो 6 बन गया। समझ में आया? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कष्ट, पीड़ा कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आपको सारा चीज़ हमको बताना है, इसीलिए हमको सारा चीज़ बताना पड़ेगा। अब बोलेगा कि सर रॉ कॉलम तो समझ गए, अब रॉ किसको बोलेंगे उसको समझाइए। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं रॉ। अब रॉ हम किसको बोलते हैं उसको आप समझिए, ध्यान से समझिएगा, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसको नोट करते चलिएगा। रॉ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। रॉ हम उससे बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को हम रॉ बोलेंगे जिसमें रॉ की संख्या 1 हो, कॉलम की संख्या कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन रॉ की संख्या कितना हो तो 1 हो, उसे हम रॉ मैट्रिक्स बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, तो रॉ मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे हमको बोलेगा कि रॉ की संख्या कितना है, तो रॉ की संख्या बोलेंगे रॉ की संख्या 1 है। अगर कॉलम का पूछेगा तो 1 2 3, हमको कॉलम पे अभी ध्यान नहीं देना है क्योंकि हम रॉ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। क्या हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे रॉ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। रॉ मैट्रिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको क्या करना है, तो रॉ कॉलम पे ध्यान नहीं देना है। कॉलम की संख्या कितना भी है लेकिन रॉ की संख्या 1 होना चाहिए, वही रॉ मैट्रिक्स होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉ मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि रॉ की संख्या 1 है इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉ मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह से आता है कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, इसे आपको थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है इसको देखिए, 1 2 3, इसे बोल रहा है कि रॉ की संख्या कितना भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन कॉलम की संख्या एक ही होना चाहिए। रॉ में हम क्या पढ़े, तो कॉलम की संख्या कितना भी हो लेकिन रॉ की संख्या एक होना चाहिए। और कॉलम में हम क्या पढ़ रहे हैं कि रॉ की संख्या कितना भी हो लेकिन कॉलम की संख्या एक ही होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो हम देखेंगे तो रॉ की संख्या अनगिनती है, R1 R2 रॉ की संख्या अनगिनती है, लेकिन हम क्या पढ़े कॉलम मैट्रिक्स, तो हम रॉ पे ध्यान नहीं देंगे, हम कॉलम पे देंगे। तो कॉलम कितना है, तो कॉलम एक है, उसी को ही हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर हमसे कोई पूछे रॉ मैट्रिक्स किसे बोलते हैं तो हम बोलेंगे जिसमें रॉ की संख्या 1 हो उसे हम रॉ मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर कॉलम मैट्रिक्स पूछे तो कॉलम मैट्रिक्स में हम बोलेंगे कि जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सारे चीज़ समझे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, नेक्स्ट चीज़ जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। SQUARY, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर कुछ भी लिख रहे हैं आप सीधा पढ़िए, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स SQUARE, स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। SQUARE लिखें, SQUARE स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है ना, SQUARE स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है इसको जानिए आप। ये हम मैट्रिक्स का चिन्ह तो बनाएंगे, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स का चिन्ह बनाएंगे, मैट्रिक्स का चिन्ह बनाएंगे। ठीक, मैट्रिक्स का हमने चिन्ह बना लिया। हम समझा रहे हैं आपको, समझिए समझिए, हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं और आप समझ जाइएगा, बहुत बेहतर होगा। देखिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें रॉ और कॉलम की संख्या सेम हो। स्क्वायर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें क्या हो, तो रॉ और कॉलम की संख्या सेम हो। हमने रॉ मैट्रिक्स में पढ़ा कि रॉ की संख्या 1 हो तो उसे हम रॉ मैट्रिक्स बोलेंगे, कॉलम की संख्या 1 हो तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, जिसमें रॉ और कॉलम दोनों की संख्या सेम हो उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में देखेंगे तो इसमें कितना है, R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। इसमें रॉ की संख्या अगर हमसे पूछे, क्या पूछे, अगर हमसे इसमें पूछे रॉ की संख्या क्या है, रॉ की संख्या हम बोलेंगे 3 है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो रॉ की संख्या 3 है। अगर हमसे इसी में पूछे कॉलम की संख्या क्या है, कॉलम की संख्या क्या है, तो हम गिनेंगे इसको, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो कॉलम की संख्या 3 है। देखिए इसमें रॉ और कॉलम दोनों की संख्या सेम है, 1 1 1 2 3 1 2 3। इसमें रॉ और कॉलम की संख्या दोनों सेम है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रॉ स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसी का दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए, रॉ 1 है, 2 है,
कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। इसमें अगर हमसे पूछे रॉ की संख्या कितना है तो 2 है, कॉलम की संख्या कितना है तो 2 है। इसे हम क्या बोलेंगे, रॉ मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर इसमें पूछे रॉ बराबर कॉलम, रॉ बराबर कॉलम, उसे ही हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। रॉ बराबर कॉलम, उसे ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। या इसे हम m बराबर n लिख सकते हैं। m बराबर n का मतलब m मतलब रॉ हो गया, n मतलब क्या होगा, कॉलम हो गया। इसी तरह से अगर आपको एग्जाम में भी ये पैटर्न बहुत पूछा जाता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, तो इसको आप लिख देगा स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे लिख दिया, इसी बराबर लिख देगा m इंटू n लिख देगा a में, b में इसी तरह से लिख देगा m बराबर n लिख देगा, और c में इसी तरह से लिख देगा m माइनस n लिख देगा, और d में लिख देगा नन ऑफ दीज। तो आप क्या बोलेंगे, तो m इंटू n तो हो नहीं सकता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में रॉ और कॉलम बराबर होता है। तो यही होगा, ये बराबर वाला चिन्ह देखिएगा, आंसर ठोकिएगा, क्वेश्चन देखो, आंसर ठोको, न्यू तांडव स्टार्ट हो चुका है। यहीं से न्यू तांडव स्टार्ट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने समझा, स्क्वायर मैट्रिक्स भी समझा, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में हम उसे बोलेंगे जिसमें रॉ और कॉलम की संख्या दोनों क्या हो, तो सेम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम चलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स आपने समझ लिया। अब इसी में आता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है इसमें, क्या आता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स आता है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये बोलेगा कि सर ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसके बारे में आप समझिए। डायगोनल मैट्रिक्स ये आ गया। डायगोनल मैट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स होता है। अब बोलेगा स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, इसको समझिए आप। इधर मिटा दे, इधर जो लिखे हैं इसको मिटा सकते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसको आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। तेरी अनड़ी चबर के चला, साजन के घर जाना है, अब यहाँ पे देख लेना है, ओहो देख लेना है। यहाँ पे देखिए आप, स्केलर मैट्रिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या हो, ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स में भी ये जो है डायगोनल ये सेम होना चाहिए, और इसके ऊपर ये 0 होना चाहिए, जो यहाँ पे है वही होना चाहिए। उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जिसका डायगोनल सेम हो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब हम इसी पे आ जाता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स जानिए, बहुत ही इजी है। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, बहुत ही इजी है। जिसका डायगोनल 1 1 हो, क्या हो, जिसका डायगोनल, क्या हमने बोला, जिसका डायगोनल 1 1 हो, जिसका डायगोनल 1 1 हो, यहाँ पे 0 0 हो, उसे ही हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिसका मैट्रिक्स क्या हो, जिसका डायगोनल हो, ये वाला 1 1 हो, ये वाला 1 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, वन मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ये भी आपने समझा। उसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह से आता है नल मैट्रिक्स आता है। क्या आता है, नल मैट्रिक्स। इसको मिटा देते हैं इधर से। अब हम चलते हैं, इसको आप नोट कर चुके होंगे, इसके पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स देखिए, जिसमें 0 0 0 हो। नल मैट्रिक्स में हमने क्या कहा, जिसमें 0 0 हो, जिसका रॉ और कॉलम 0 0 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये समझिएगा ध्यान से। जिसके जो है रॉ एंड कॉलम 0 0 हो, उसे हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए 0 रॉ कॉलम 0, सारा चीज़ 0 0 है, उसे हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। उसी तरह से आ जाता है, एक क्वेश्चन इसी पे दे देते हैं, इतना पढ़े। एक क्वेश्चन आप बनाइए, देखिए a + b,
ए प्लस बी, सी जो है यहाँ पे दिया गया है और ए दिया गया है, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 6 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 2 4 दिया गया है, उसके बाद यहाँ भी 2 दिया गया है और यहाँ पे 6 दिया गया है। देखिए आप, हमको एक चीज़ पता है, हमको निकालना क्या है, वो सबसे पहले हमको बी निकालना है। क्या निकालना है, बी निकालना है। हमको देखिए ए भी पता है, सी भी पता है, तो हम इसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं। ए प्लस बी, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, यहाँ पे 2 नहीं दे करके 4 दे दीजिए, ठीक है। ए प्लस बी बराबर हमको इसको इससे देखते हैं, इसको इससे देखते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको इससे देखते हैं, इसको इससे देखते हैं, ठीक है। तो हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 2 हो गया, सी इसको जाता है तो 4, सी बराबर कितना है, 4 है, ए बराबर कितना है, तो 4 है, 6 को छोड़ दीजिए, अपने आप कट गया। अब यहाँ पे हमको देखना है कि हमको किसका वैल्यू निकालना है, तो बी का वैल्यू निकालना है। तो बी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो ए का वैल्यू कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। इस ए प्लस बी जो है बराबर जो 2 दिया गया है, इस पर हम ए का वैल्यू हमको 4 दिया गया है, तो 4 प्लस बी बराबर 2 लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। अब हम क्या बताएंगे, तो इस b को क्या करते हैं, यहीं पे रहने देते हैं, और 2 माइनस ये इस 4 को हम कहाँ लेकर के चल जाते हैं, नहीं तो यहाँ पे होता है तो 8 दे दीजिए, नहीं तो काटने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या कहा, 8 दे दीजिए, और यहाँ भी 8 दे दीजिए। इस 4 को जब हम इस साइड लाएंगे, इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस साइड प्लस है तो 4, तो b बराबर मेरे को कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो a बराबर 4 है, c बराबर 4 है, a बराबर भी b बराबर भी 4 निकल गया, b बराबर भी 4 निकल गया। इसी तरह से आगे का क्वेश्चन सॉल्व भी आपको सॉल्व कराएंगे। इसको, इस क्वेश्चन जो अभी आप देखे इसको हम स्क्रीन पे भी लगा देंगे, कैसे क्या आपको सॉल्व करना है। उसी तरह से आप अगले क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे मैट्रिक्स का भी रिव्यू चला जाएगा, इसमें भी आपको पूरे लमसम में पूरे रिव्यू चला गया है। इसी को बोलते हैं कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा फल मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट, जय हिंद।